हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है और बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी नोटिफिकेशन उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा डाउट है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन हुआ होता है आप सभी साथियों को वहाँ पर दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की रिकॉर्डिंग। आप सभी साथियों को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका जो पद है आपको देखने को मिलेगी, टोटल वैकेंसी कितनी आ सकती है। तो इसमें टोटल वैकेंसी आपको करीब 90,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकता है। इसका आवेदन कब से शुरू होगा तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में आपका आवेदन होगा। मतलब 10 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 23 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परीक्षा का जो आयोजन होगा दोस्त, वो 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च के बीच में होगा। आप सभी लोगों को पता है पीआरटी का, देन उसके बाद में जूनियर का, फिर टीजीटी का, फिर पीजीटी का, इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है। ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसका जो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा वो 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। आप सभी साथियों को पता है आपके पास समय का बहुत कम अभाव है। समय आपके पास मोटा मोटा आप अगर ये मानकर चलिए करीब 30 से 35 दिन का ही समय आप लोगों के पास बचा है। मेरे बहुत सारे साथियों का ये मैसेज आ रहा है कि सर मैंने बीपीएससी टीआरई 1.0 में अपियर हुए थे, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी अपियर हुई थी, तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर हम अपियर होते हैं तो हमारा जो 3 अटेम्प्ट है वो हो जाएगा, तो क्या हमें बीपीएससी टीआरई 4.0 में हम अपियर नहीं हो पाएंगे। आप अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सही ही सोच रहे हैं। इसके बारे में भी मैं आपसे भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में जितनी सीट देखने को मिलेगी उससे कहीं ज़्यादा सीट आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में देखने को मिलेगा। मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे जो पाठक सर हैं, पाठक सर एक डीएलएड कॉलेज का जब निरीक्षण करने गए थे तो वहाँ के विद्यार्थियों को द्वारा प्रश्न किया गया कि सर जो मार्च में एग्जाम होगा तो हम लोग का जो सेमेस्टर होगा वही नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो हम लोग इसमें कैसे एलिजिबल होंगे। तो उनके द्वारा बताया गया कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में आप लोगों को मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं आप ये मान कर चलिएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 में पीआरटी की सीट आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो पूरक रिजल्ट है जो घोषित नहीं किया गया है उस पर जो करीब 25 से 30,000 पद बचे हुए हैं टीजीटी, पीजीटी और जूनियर की, वो पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा आप ये मान कर चलिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में टीजीटी, पीजीटी और जूनियर की वैकेंसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्राइमरी में उतनी वैकेंसी जनरल की देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको पीआरटी की सीट ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, प्राइमरी में आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं, जूनियर में भी आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं, 9th 10th टीजीटी में भी आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं, पीजीटी 11th और 12th पीजीटी में भी आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। मेरे बहुत सारे साथियों का ये प्रश्न आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर मान लीजिए अगर मैं फॉर्म को फिल कर दे रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम में अपियर नहीं हुआ हूँ तो क्या हमारा अटेम्प्ट काउंट होगा। जी बिल्कुल नहीं। जब आप एग्जाम में अपियर होते हैं देन तभी आपका अटेम्प्ट काउंट होता है, अदरवाइज आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। बहुत सारे साथियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो अटेम्प्ट है वो 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है, तो आप गुमराह मत होइए। अटेम्प्ट 3 ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा और उम्मीद पूरी है मेरे भाई कि आपको 3 अटेम्प्ट ही दिया जाएगा। ये अटेम्प्ट आपका इंक्रीज नहीं होगा, उम्मीद अभी तक यही है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अभी जो नियोजित शिक्षक हैं ये 13 तारीख को ये लोग धरना करने वाले थे पटना में, ठीक है। और किस तरह से नोटिस जारी करके वहाँ पे बताया गया है कि अगर आप धरना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। आप लोगों ने देखा जब नियोजित शिक्षकों को मौका नहीं दिया जाएगा तो किस बेस पे आपको मौका दिया जाएगा। आप होशियार हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। नियोजित शिक्षकों को 3 बार ही मौका दिया जाएगा, ठीक है। 3-4 बार मौका ही उन लोगों को मिलेगा। अगर वो लोग एग्जाम पास करते हैं तब वो सर्विस में रहेंगे, अदरवाइज उनको सर्विस से ही हटा दिया जाएगा। तो जब उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो आपको भी मौका नहीं मिलेगा। गुमराह मत हुई, 3 अटेम्प्ट ही आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।